हे चमत्कारी गाय गौरी, कृपया मेरी मदद करिए, मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ बताओ राकेश, क्या बात है? सब ठीक तो है? प्रणाम गौरी माता, आपके दर्शन हो गए, मैं तो आज धन्य हो गया। अब मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। प्रणाम बेटा मोहन, मैं तो यही चाहती हूँ कि इस गांव का हर इंसान बहुत सुखी रहे। तुम आज बहुत दिन बाद दिखाई दिए हो, कहीं गए हुए थे क्या? आशा है आपके रहते हुए तो सब लोग सुखी ही रहेंगे। मैं घर के कुछ कामों में व्यस्त था, आज थोड़ा समय मिला तो गांव वालों से मिलने चला आया। अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, तो मैं उसी की तैयारियों में लगा हुआ हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुमने शादी के लिए मुझे आमंत्रित नहीं किया। कब की है शादी? कैसी बात करती हो गौरी माता, आपको आमंत्रित किए बिना हम शादी कैसे कर सकते हैं? अभी मैंने किसी को भी आमंत्रित नहीं किया है। पूजा के बाद सबसे पहला निमंत्रण आपको ही दूंगा। अगर आप शादी में आकर वर वधू को आशीर्वाद दोगी तो शादी संपन्न हो जाएगी। ठीक है, मैं शादी में जरूर आऊंगी। तुम जिस काम से जा रहे थे अब चले जाओ, नहीं तो लेट हो जाओगे। मैं तो ऐसे ही थोड़ी खुली हवा में घूमने और चारा खाने आ गई थी। ठीक है गौरी माता, मैं भी चला जाता हूं, बाद में आकर आपसे मिलूंगा। गाय गौरी हर रविवार को एक सभा आयोजित किया करती थी, जिसमें वो लोगों की परेशानियां सुनती थी और उन्हें परेशानियों का हल बताया करती थी। हर रविवार की तरह गांव के सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी अपनी परेशानियां बताते हैं। अगर सब लोग आ गए हो तो सभा शुरू की जाए क्या? और आज हरिया क्यों नहीं आया? हाँ, काफी समय हो गया है, अब सभा शुरू कर देनी चाहिए। हरिया टुनटुन मौसी के यहाँ गया है मोहन की बेटी की शादी के लिए लड्डू लाने। लड्डू बनवाकर शायद वो कल तक गांव ले आएगा। चलो तो फिर बताओ, किस किस को क्या क्या समस्या है, सबकी जिंदगी में क्या चल रहा है? गौरी माता, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। उसने 3 दिन से कुछ खाना नहीं खाया। बस दिन रात बुखार, उल्टी, दस्त ने उसकी हालत खराब कर दी है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। कृपया आप ही कोई उपाय बताइए। बेटा लालाराम, एक काम करो, लाल कपड़े में छिपकली की पूंछ, 2 बिल्ली के बाल और 4 लौंग बांधकर पुराने पीपल के तने में बांधाना। 1 दिन के भीतर ही तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। ठीक है माता, जैसा आपने बताया मैं वैसा ही करूंगा। गौरी माता, मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट रहा है। हर बार मेरी फसल खराब हो जाती है। पिछले साल बारिश हो गई थी, इस बार तेज आंधी ने फसल बर्बाद कर दी। जैसे तैसे थोड़ा बहुत अनाज हो पता है, मेरा परिवार खाने के लिए तरस जाता है। आप ही कोई उपाय बताइए कि आखिर मैं क्या करूं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। गजोधर बेटा, तुम एक लाल सुअर लाना और उसकी बलि काली माँ के मंदिर में देना। फिर हर शनिवार लाल किताब का एक अध्याय पढ़ना और रोजाना सुबह उठते ही एक कपड़ा की गुड़िया में 2 सुई चुभोना। ऐसा तुम 7 दिन तक लगातार करोगे तो तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। ये सब तो बहुत कठिन लग रहा है गौ माता, पर अगर आपका ऐसा सुझाव है तो मैं ऐसा ही करूंगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। और इस तरह चमत्कारी गाय एक के बाद एक सवालों का जवाब देती रहती है और लोगों को उनकी परेशानी दूर करने के नए नए उपाय बताती है। गांव के लोगों को
कभी कभी तो ये उपाय बड़े विचित्र लगते हैं, पर उन्हें गौरी पर बहुत भरोसा है, इसलिए वो गौरी की बातों को जैसा कि तैसे मान लेते हैं। एक दिन लाला राम गजोधर से मिलने जाता है। लाला राम, आज कैसे आना हुआ? वैसे तो कम ही दिखाई देते हो तुम। गजोधर, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। ये बात मेरे मन में बहुत दिनों से खटक रही है, बस आज रहा नहीं गया तो तुमसे कहने आ गया। हाँ कहो भाई, ऐसी क्या बात है? मैं भला क्यों बुरा मानूंगा? ठीक है, फिर बताता हूँ, पर किसी और से मत कहना। मुझे कभी कभी गौरी माता के बताए हुए सुझाव बड़े अजीब लगते हैं। कई बार तो लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। कह तो तुम सही रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर बाकी के गांव वालों को गौरी माता पर बहुत भरोसा है। अगर हम कुछ कहेंगे तो वो हमको ही बुरा भला कहेंगे। गौरी माता कैसे कैसे अजीब उपाय बताती हैं। छिपकली की पूंछ, काली बिल्ली के बाल और पता नहीं क्या क्या। और इस तरह गांव वालों को गाय गौरी पर शक होने लगता है, पर एक दूसरे के डर से कुछ कह नहीं पाते हैं और अपने मन की बात मन में ही दबाए रखते हैं। गांव से काफी दूर जंगल में गंगा नदी के किनारे एक साधु बाबा रहते थे। साधु बाबा की एक छोटी सी कुटिया थी। साधु बाबा भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। वो दिन रात भगवान की पूजा में लीन रहते थे। हे ऋषिवर, मैं तुम्हारी कठिन साधना और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक काम सोचा है। अगर तुम ये काम संपूर्ण कर लोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ स्वर्ग ले जाऊंगा। हे भगवान, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। प्रभु, आपने मेरे लिए जो भी काम सोचा है आप मुझे शीघ्र ही बताइए। मैं वो कार्य संपूर्ण करने में अपनी पूरी कोशिश करूंगा। देखो, ये कार्य बहुत जोखिम भरा है, पर मुझे भरोसा है तुम कर लोगे। यहाँ से 500 किलोमीटर दूर एक सुंदरवन नाम का गांव है। उस गांव में एक राक्षस ने गाय का रूप धारण किया हुआ है और वहाँ के भोले भाले लोगों को अपने वश में किया हुआ है। वह राक्षस गांव वालों से काला जादू टोना करवाती रहती है। वो लोग धीरे धीरे उस राक्षस गाय के शिकंजे में कसते जा रहे हैं। तुम्हें गांव वालों को उस राक्षस गाय से बचाना होगा। जैसी आज्ञा प्रभु, मैं उस राक्षस से गांव वालों को मुक्ति जरूर दिलाऊंगा। भगवान, मैं शीघ्र ही उस गांव के लिए प्रस्थान करता हूँ। मैं उस राक्षस का वध कर दूंगा और भोले भाले लोगों को समझाऊंगा कि ऐसे उल्टे सीधे बहकावे में ना आए। अब तुम जल्दी चले जाओ। ऋषिवर, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। साधु बाबा आज्ञानुसार गांव जाने की योजना बनाते हैं। लंबी पैदल यात्रा के बाद साधु बाबा गांव पहुंचते हैं और गांव वालों से मिलते हैं। प्रणाम साधु बाबा, जय श्री राम। प्रणाम बेटा, सदा खुश रहो। बेटा, क्या इस गांव में कोई चमत्कारी गाय रहती है? अगर रहती है तो मुझे उसके पास ले चलो। मैं एक बहुत जरूरी काम से यहाँ आया हूँ। वो गाय एक राक्षस है, मुझे उसका वध करना है। हाँ बाबा, रहती तो है गाय गौरी। कई बार तो मुझे भी उस पर शक हुआ था, पर मैं कुछ कर नहीं पाया। मैं जरूर आपको उसके पास ले चलता हूँ। और इसके बाद लाला राम साधु बाबा को गाय गौरी के पास ले जाता है। जैसे ही राक्षस गाय गौरी साधु बाबा को देखती है तो समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। राक्षस गाय, तूने यहाँ के भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा रखा है। आज मैं तेरा विनाश करने के लिए आया हूँ। साधु बाबा मंत्रों का उच्चारण करते हैं और राक्षस गाय का वध करने की कोशिश करते हैं। वचन न जाए खाली। ओम नमः शिवाय। ओम ह्रीं काली महाकाली किल्ली किल्ली फट स्वाहा। ओम गाय अपने असली राक्षसी रूप में आ जाती है। लंबी लड़ाई के बाद राक्षस
उसकी मौत हो जाती है और धुआं बनकर खत्म हो जाता। साधु बाबा राक्षस का वध करके जंगल वापस चले जाते हैं और गांव वाले सब लोग एकत्रित होते हैं। गांव वालों, देखा तुमने अंधविश्वास में पड़ने का नतीजा, इसलिए हमें आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। सही कह रहे हो भाई, अंधविश्वास में कभी नहीं पड़ना चाहिए। अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो ऐसे ढोंगी हमें पागल बनाते रहेंगे।